साल से मेरा यही निवेदन है कि किसी को भी आप एरिया में लाओ तो वो एरिया के लिए, जनता के लिए कुछ कदमदत है विधायक। हमें कोई काम पड़ेगा, हमारा काम कोई सुना नहीं जाता, कोई सुनवाई होती ही नहीं है। अभी भी आप चल के शौचालय का हाल देख सकते हो कि शौचालय पे कितना बुरा हाल चल रहा है। पानी हम खरीद के पानी पीते हैं, 30 रुपए बोतल पानी पीते हैं, सीवर है नहीं। और पानी मेन चीज ये है कि ये पानी पास नहीं होती, मेन चीज एकदम हमेशा कचरा भरा रहता है। सालों में कुछ फर्क आया है यहाँ पर? कोई फर्क नहीं आया। आप चल के हमारे शौचालय पे देख लीजिए, हम सर जी वहाँ गए हैं, वहाँ गए, ऐसे कह के हमें भेज दिया जाता है। को क्या दिक्कत है? तो वही है, शौचालय आपने देख रखा है। जो हमारे यहाँ की पार्षद हैं, निगम पार्षद, वो जो कहती थी कि क्या कहते हैं हम जुग्गी में हैं और जुग्गी को लोगों का दर्द सहेंगे, वो हमारे साथ शौचालय पे नंबर भी लगाती थी। उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि शौचालय का इतना बुरा हाल है, कम से कम तुम तो उस जगह से गुजर के गई हो, तुम तो हमारा दर्द समझते। ठीक है, हमें तो बड़े बड़े नेताओं ने नहीं दर्द समझा, झाड़ू वाले, कांग्रेस भी चली गई, बीजेपी भी चली गई, झाड़ू वाले तो दर्द समझना चाहिए क्योंकि वो तो झुग्गी से उठ के गई। शौचालय का इतना बुरा हाल, हमारे यहाँ की दया बस्ती की लेडीसें रोड पर डे रोज गिरती हैं, फिसलती रहती है, रोड डेली पर डे गिरती हैं। किसी के घुटने में चोट लगती है, किसी के कमर में चोट लगती है। इसका मुआवजा क्या वो देंगे कि जितने लोगों को दुख तकलीफ है? अभी भी आप चल के शौचालय का हाल देख सकते हो कि शौचालय पे कितना बुरा हाल चल रहा है। मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि जो हमारे कोई भी हमारे एरिया में जो विधायक बने और जो चाहे निगम पार्षद, वो हमारे एरिया का काम करें, हमारा एरिया उज्जवल बनाए, बहुत अच्छा काम करें कि जो हमें भी कहने में गर्व हो कि हमारे यहाँ के पार्षद ने बहुत अच्छा काम किया। आप हमारे यहाँ की नाली और सड़कें देख ही रहे हैं कि कैसे शौचालय और ये सड़कें, नाली, पानी गंदा आ रहा है। पानी हम खरीद के पानी पीते हैं, 30 रुपए बोतल पानी पीते हैं। अगर हम पानी नहीं पियेंगे तो फिर वही गंदा पानी पिए, बच्चों के लिए दवाई इलाज कराएं। सीवर है नहीं। और पानी मेन चीज ये है कि ये पानी पास नहीं होती, मेन चीज एकदम हमेशा कचरा भरा रहता है। इतना बुरा हाल है, 10 साल से हम बहुत दुखी हैं। हमारे यहाँ कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ कोई काम नहीं होगा, कहने वाले, और जब वोट पड़ता है तो सब वोट लेने आ जाते हैं। तो इसलिए हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, इस एरिया में कोई भी जीते काम करे, बस हमें किसी के बारे में कुछ नहीं कहना, लेकिन हमारा शौचालय का बहुत बुरा हाल है। अच्छा, 10 सालों में कुछ फर्क आया है यहाँ हमें पर? तो कोई फर्क नहीं आया। आप चल के हमारे शौचालय पे देख लीजिए, हम क्या झूठ बोले अपने मुंह से या सच्चाई बोले या झूठ बोले। अब आप लोग हमारे शौचालय पे चल के खुद देख लो, इसका परिणाम आपको खुद है। बात है, आप शौचालय देखो, हर चीजें देखो, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे आपको सारी चीजें मिलेंगी, सड़क देखो, शौचालय देखो, और सारी चीजें देखो, बहुत सी कमियां हैं। और एक यहाँ सीवर नहीं है। हम तो जो भी है पानी की बोतलें आपको बता ही रहे कि इतना खरीदते हैं, पीना होता है। भाई देखो, कोई भी चीज़ें हम बिना खरीदे, बिना कुछ किए तो होगा नहीं। हम जॉब पे जाएंगे नहीं, काम करेंगे नहीं, तो हमारा कुछ होगा नहीं, कोई हमें आके देगा नहीं। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात रह गई कि हम अपनी समस्या सिर्फ बता सकते हैं, हम सिर्फ समस्या बता सकते हैं, पर हम जब बताएंगे कब? जब वैसा नेता हमें मिलेगा तब। पहली बात तो ये है। और रह गई दूसरी बात, अगर आप आओ, मैं तो साफ कहता हूँ, मीडिया वाले जो कि वहाँ बैठे बैठे जो दिखाते हैं, मैं तो साफ कहता हूँ कि एक बार झुग्गियों में देखो जाके, वहाँ बैठे बैठे कुछ नहीं होता। ठीक है, अगर आप कुएं के पास जाओगे तो ही पानी मिलेगा। आप कुएं के पास ही नहीं जाओगे, कहोगे पानी तो मेरे पास चल गया, तो पानी नहीं आएगा। पहली बात तो ये है। तो मेरा कहने का एक ही मतलब है, हमारे देखो कहते हैं कि आएंगे तो विकास करेंगे, हर कोई कहता है। मेरे को किसी नेता से, किसी से भी कोई वो नहीं है गिला शिकवा। केजरीवाल जी की बात है, हाँ केजरीवाल जी कहीं ना, अच्छा काम किया, केजरीवाल जी की बात करता हूँ। तो हम कभी नहीं हर कोई कह रहा है केजरीवाल जी ने क्या किया, शीश महल बनवा लिया, ये बनवा, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने किया है, मेरा भाई है वो, मनीष सिसोदिया जी ने इतना बढ़िया स्कूल के अंदर इस समय वो किया था, कोई फंक्शन वगैरह सा प्रोग्राम किया था बच्चों के लिए, पैसे भी उन्होंने भेजे हैं। और मेरा भाई भी यहाँ तक कि मेडल भी उस स्कूल से पाया, सर्टिफिकेट पाया है। मैं कह सकता हूँ कि हाँ, बच्चों को बढ़ने के लिए उन्होंने किया है काम उस स्कूल के अंदर। हमारे यहाँ का विधायक अच्छा और रह गया हमारे यहाँ का जो मेन है, कहते हैं ना कि केजरीवाल जी को बस एक वो मोहरा बनाया, कहते हैं ना कि मेरे बगल में बैठा हुआ बंदा, मेरे बगल में बैठा हुआ बंदा वो दोगलापंती कर जाएगा। बाकी जो सामने वाला है वो तो जो बोलेगा सही बोलेगा, पर मेरे बगल में क्या है उसका मैं नहीं जानता। बस ऐसे ही है कि केजरीवाल जी जो हमारे हैं वो बिल्कुल ओके हैं, बाकी उनके जो विधायक हैं, आजू बाजू के जो लोग हैं वो सही नहीं है, वो नहीं सुनते। और हमारे को, हम इस एरिया में रहते हैं, हमारे एरिया का सोमदत्त है विधायक। हमें कोई काम पड़ेगा, हमारा काम कोई सुना नहीं जाता, कोई सुनवाई होती ही नहीं है। हम लोग कहेंगे तुम लोग कहाँ से आए हो, कोई मतलब नहीं है।
सर जी वहाँ गए हैं, वहाँ गए ऐसे कह के हमें भेज दिया जाता है। केजरीवाल के पास थोड़ी ना जाएंगे हम अपना दुख सुख लेके, यहाँ के पार्षद के पास जाएंगे, अपने यहाँ के विधायक के पास जाएंगे। वो हमारी सुनवाई नहीं करते तो हम किसके पास जाएं? केजरीवाल बहुत अच्छा काम करते हैं, हम केजरीवाल के सहयोगी भी है, लेकिन हम वोट किस बेस पे दें उनको? केजरीवाल से मेरा यही निवेदन है कि किसी को भी आप एरिया में लाओ तो वो एरिया के लिए, जनता के लिए कुछ करे। और सबसे ज्यादा हमारे सीवर की यहाँ इतनी दिक्कत है कि हमारे बच्चे स्कूल जो जाते हैं हमेशा स्कूल के लिए सुबह सुबह लेट हो जाते हैं। मैडम मैं बोलती है कि तुम हमेशा सुबह 7 बजे का स्कूल है, तुम 7:30 बड़े 8 बजे कैसे स्कूल आते हो? बच्चों ने भी स्कूल में जाके कहा कि मैडम हमारे शौचालय पे एक डब्बे पे 5-5 6-6 लोग खड़े होते हैं। किसी किसी बच्चों की पैंट खराब हो जाती है, किसी बच्चों का कच्छा खराब हो जाता है। किस वजह से? क्योंकि हमारे यहाँ का एक ही शौचालय है, वो उस पे भी हमेशा सीवर बहता रहता है। फिर भी हमारी मजबूरी है, इतनी गंदगी है कि हमारे बच्चे बीमार भी पड़ जाए। विधायक को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी आज आज वोट पड़ गया तो वो हाथ जोड़ के आ गए हमें वोट दे दो। उससे पहले भी तो उन्हें ढूंढना चाहिए कि हमारे ये जुग्गी वालों को आज हमें जुग्गी वाले से जरूरत नहीं, आज क्यों जुग्गी वालों की जरूरत पड़ गई? जो सारे नेता विधायक आ रहे हैं, ये इस एरिया में किसी से भी आप दया बस्ती में जाके पूछ लो कितना बुरा हाल है। बच्चे हमारे सुबह स्कूल जाने के लिए रोज आए दिन लेट होते हैं। तो हम किससे अपनी शिकायतें कहें? हम तो केजरीवाल की, यह मेरी बात है केजरीवाल तक पहुंचाना कि हम केजरीवाल से, यह हमें केजरीवाल से कोई गिला शिकवा नहीं है। हमें गिला शिकवा यहाँ के विधायक से, यहाँ से पार्षद से। हमारा काम कोई कुछ नहीं करता। एक 2100 और 2500 रुपए की बात चल रही है कि जो महिलाओं को दिए जाने हैं, क्या लगता है आपके लिए फायदेमंद है वो? भाई वो तो सभी कह रहे हैं देने के लिए, वो भी कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं, तीनों कह रहे हैं देने के लिए। 2100 और 2500 रुपए की जो बात चल रही है, सभी पार्टियों ने अनाउंस कर दिया है कि वो भी देंगे, जैसे कि आम आदमी पार्टी दे रही है, तो कुछ झुकाव होगा क्या? लेडीज़ों को तो झुकाव होगा पक्का, ठीक है, हमारा नहीं है। आपका नहीं, क्योंकि आपको तो वैसे भी नहीं मिल रहे हैं। हाँ, वैसे भी नहीं मिलेंगे तो वैसे भी नहीं मिल रहे हैं। मेरी बस सेवा भी आपके लिए नहीं है, कुछ नहीं है। पुरुषों के लिए क्या है फिर फायदा? लेडीज़ों के लिए तो मिल रहा है सब कुछ यार। बस में भीड़ इतनी, बस चलती भी कहाँ है? बस चलती भी कहाँ है? ऑफिस जाने के लिए मैंने यहाँ से मालवीय नगर ऑफिस है मेरा, है, यहाँ से बस ही नहीं मिलती, खड़े रहो एक एक 1.5 घंटे यार। ये कोई सुविधा है मैंने दिल्ली सरकार की? यहाँ भी बता रहे कि यहाँ सुविधा नहीं ये है। देख लो ना, ये कैमरा थोड़ा नीचे दिखाओ, ये देख लो, ये सुविधा है हमारी। अभी हम लोग थे सदर बाजार विधानसभा के झुग्गी बस्ती एरिया में, जो कि दया बस्ती का ही क्षेत्र लगता है। यहाँ हम लोगों ने कई लोगों से बात की है जो यहाँ लोग रहते हैं झुग्गी बस्तियों में। उन्होंने अपनी समस्याएं बताई, शौचालय की उनकी समस्या, टूटी सड़क की उनकी समस्या, साथ ही उनको पीने का पानी भी नहीं मिलता है।